सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। शुक्र जो है उदय हो रहा है और अब बैंड बाजा बारात ये सब शुरू होने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे कि वास्तु टिप्स में प्लॉट लेने के पूर्व आसपास का जो वातावरण है वो किस प्रकार का न हो, सावधानी क्या हो, उस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में हमारी श्रृंखला चल रही है नवरत्न और राशि। आज हम कर्क राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा करेंगे, साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह 21 नवंबर को प्रदोष व्रत है। सोमवार के दिन प्रदोष होने से इसे सोम प्रदोष कहते हैं और इस दिन शिव पूजन करने का बड़ा महत्व होता है। और इसी दिन शुक्र उदय हो रहे हैं। करीब 1.25 महीने से शुक्र अस्त चल रहे थे। इस कारण से कई कार्य जो मांगलिक कार्य थे वे रुके थे। मंगलवार 22 नवंबर को मास शिवरात्रि है। हर महीने की शिवरात्रि आती है, इसे महीने मास शिवरात्रि कहते हैं। बुधवार 23 नवंबर को दर्श अमावस्या है। एक ही अमावस्या है, ये देव और पितृ कार्य दोनों इसी अमावस्या मंगलवार को होने चाहिए। गुरुवार 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो रहे हैं। साथ ही इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा शाम 7:37 पर। गुरुवार से ही 6 दिवसीय मल्लारी षडरात्र प्रारंभ हो रहा है। भगवान खंडोबा ये महाराष्ट्र में भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। मणि और मल्ल नाम के जो दैत्य थे इनका खंडोबा ने संहार किया था, इसीलिए उन्हें मल्लारी ये नाम है, यानी मल्ल का अरी यानी शत्रु। प्रतिपदा से 6 दिवसीय ये उत्सव होता है, चंपा षष्ठी तक चलता है, इसीलिए इसे मल्लारिश षडरात्र कहा जाता है। शुक्रवार 25 नवंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम 5:21 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र है। शुक्रवार को ही चंद्र दर्शन व्रत है। साथ ही रामदेव बाबा की दूज है। शनिवार 26 नवंबर को मूल नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:58 तक। और रविवार 27 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 21 से 27 नवंबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। बुधवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, लेकिन संयमपूर्ण रवैये से आप बात को संभाल सकेंगे। गुरुवार शुक्रवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। शत्रु बदलता मौसम जो है वो सेहत खराब कर रहा है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचे।
शनिवार रविवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नज़रअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। बुधवार की बात करते हैं तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर के काम करना अच्छा रहेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी हो रही है। शनिवार रविवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है, आप चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार की बात करते हैं तो ये याद रखें कि गलतियां सबसे होती है और इन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। गुरुवार शुक्रवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी हो रही है। यह सप्ताह यदि देखा जाए तो आपके लिए आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। नए कार्य की शुरुआत स्थगित रखें। बुधवार की बात करते हैं तो आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन में दुविधा का अनुभव आप करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही बेहतर है। क्रोध पर संयम रखें। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शनिवार रविवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित होंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि रोग और चिंता का बेडरूम के वास्तु दोष से क्या संबंध है। आज हम जिस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं उसके आसपास क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सावधानी आपने रखनी चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। प्लॉट के उत्तर और पूर्व दिशा में यदि रेलवे स्टेशन है तो वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए, और यदि है तो उस स्थान पर घर यदि बनाते हैं तो घर में लंबे समय तक आप स्थिर होकर नहीं रह सकते। आपके पैरों में चक्री चलती रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आप कमर्शियल उद्देश्य से ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। प्लॉट से लग करके कोई मंदिर, मस्जिद या कोई भी प्रार्थना स्थल नहीं होना चाहिए। अगर है तो भी वो आपके लिए शुभ नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए प्लॉट से लग करके, या श्मशान भूमि भी पास में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्लॉट से बचना चाहिए। प्लॉट के उत्तर या पूर्व में कोई नदी या झरना है तो बढ़िया है, लेकिन अगर वो नदी या झरना की जो दिशा है ये पश्चिम या वो दक्षिण आ जाती है,
उसमें नदी, खाई या झरना ऐसा हो तो वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए। प्लॉट के दक्षिण या पश्चिम में पर्वत है या टीला है तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिवर्स यही चीज़ जो है, पूर्व और उत्तर में कोई पहाड़ या टीला नहीं होना चाहिए। अगर है तो वह शुभ है। यदि प्लॉट के पास कोई पुल या फ्लाईओवर है तो यदि वो दक्षिण दिशा की ओर से है अथवा पश्चिम की ओर से है तब तो ठीक है, लेकिन यदि पूर्व की ओर से या उत्तर की ओर से पुल या फ्लाईओवर है तब उस प्लॉट को नहीं लेना चाहिए। यदि चौराहे का प्लॉट है तब नैऋत्य की ओर का प्लॉट लेना चाहिए, और जिससे आपके पूर्व और उत्तर दिशा में रास्ता आ जाएगा, जो कि शुभ स्थिति हो जाती है। और यदि प्लॉट में कुआं है तो वह किस दिशा में है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वो कुआं पूर्व में, उत्तर में या ईशान दिशा में हो तब तो अच्छा है, अन्यथा न ले। और नैऋत्य में हो कुआं तब तो भूल कर भी अगर वो प्लॉट आपको फ्री में भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। यदि प्लॉट ऊंचाई पर है तो भी न ले, कम ऊंचाई या ज़्यादा यदि लेना ही हो तो ऊंचाई जहाँ पर है वहाँ उसे समतल कर ले, और ऊंचाई में भी समतल यदि प्लॉट है तो वो प्लॉट ले। और उतार की जगह अगर लेनी हो तो पूर्व और उत्तर में उतार हो ऐसा प्लॉट लेना चाहिए। लेकिन अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर से उतार हो रहा है तो वह ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। प्लॉट के किनारे चारों ओर से 90 डिग्री हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। औरस चौरस जिसे डब्बा प्लॉट कहते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि चारों समान दिशा हो, लेकिन कम से कम आयताकार तो होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। प्लॉट के सारे कागजात, मालिकाना हक बराबर हो, कानूनी रूप से सही हो, इन सब बातों का ध्यान प्लॉट लेते समय रखना चाहिए। इससे आगे परेशानी नहीं जाती है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की का जो पेड़ होता है उस पर जो फल आते हैं वो मेहनत के पानी से ही आते हैं। बुधवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान करेगा। शनिवार रविवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध सोमवार मंगलवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। बुधवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। गुरुवार शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। शनिवार रविवार परिवार कार्य क्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी भी रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार की बात करते हैं तो दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए।
गुरुवार शुक्रवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने काम मीठी वाणी से पूरा कर सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ होगा। शनिवार रविवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार विरोधी आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से लाभ उठा सकते हैं। मन में नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है। अधिक खर्च होने से हाथ आपका तंग रहेगा। बुधवार की बात करते तो आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी नम्रता से अपनी बात कहे, वहाँ से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। शनिवार रविवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिसके कारण आप में कुछ दुविधा रहेगी। आर्थिक पक्ष में आमतौर पर सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च होने की उम्मीद है। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है राशि और नवरत्न, जिसमें हम प्रत्येक राशि के लिए नवग्रहों के नवरत्नों का क्या परिणाम है वो उस पर बात कर रहे हैं। क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। पिछली बार मिथुन राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा हमने की। आज हम आपको कर्क राशि वालों के साथ नवरत्नों के विषय में क्या शुभ अशुभ परिणाम मिलते हैं उस विषय में जानकारी देंगे। कालपुरुष की चौथी राशि है कर्क। राशि स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि ये जल तत्व और चर राशि है, और चंद्रमा जो है ये जल तत्व है। माणिक, कर्क राशि वालों के लिए माणिक ये वैभव को बढ़ाने वाला होता है। कार्य व्यापार में प्रगति के लिए माणिक पहनने से सफलता मिलती है। मोती, कर्क जातकों के लिए मोती ये स्वयं चंद्रमा का रत्न है, बढ़िया रिजल्ट देता है। मोती से मन में शांति और उत्साह बढ़ता है। मूंगा, मूंगा ये कर्क जातकों के लिए यदि देखा जाए तो अनुकूल है। संतान और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलती है। मंगल का ये रत्न हो जाता है। पन्ना, पन्ना ये आमतौर पर कर्क जातकों के लिए ठीक नहीं रहता। पन्ना धारण करने से अकारण चिंता बढ़ती है, साथ ही व्यय भी अधिक होता है। ये व्ययेश का रत्न हो जाता है, बुध का रत्न, आमतौर पर नहीं पहनते। पुखराज, कर्क जातकों के लिए पुखराज भाग्य रत्न हो जाता है, गुरु का रत्न है। पुखराज पहनने से कर्क जातकों को आत्मबल में बढ़ोतरी होती है, लेकिन साथ ही साथ भाग्येश के साथ साथ षष्टेश भी है ये, इसलिए गुरु की स्थिति को देख करके पुखराज पहने। हीरा, कर्क जातकों के लिए हीरा आमतौर पर नहीं पहनना चाहिए। हीरे से व्यय अधिक होगा, तनाव की स्थिति बढ़ती है। नीलम, कर्क जातकों के लिए नीलम तो बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मार्केश है और सप्तमेश है, इसलिए नीलम भूलकर भी धारण न करें। गोमेद, कर्क जातकों के लिए गोमेद पहनना भी आमतौर पर अशुभ ही होता है, क्योंकि ये राहु का रत्न है। राहु अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, गोमेद बिल्कुल न पहने। और यही स्थिति है लहसुनिया की। लहसुनिया भी अशुभ होता है। यदि केतु कुंडली में प्रतिकूल न हो तो एक बार सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी न पहने तो ही अच्छा। इस प्रकार से कर्क जातकों के लिए आमतौर पर माणिक, मोती, मूंगा और पुखराज ये अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी रत्न किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं और उसके बाद ही धारण करें। अगले सप्ताह हम आपको सिंह राशि के साथ नवरत्नों के क्या परिणाम मिलते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि।
धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आत्मविश्वास आपको मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। बुधवार की बात करते हैं तो आपके प्रत्येक काम में आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। शनिवार रविवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखें। मेहनत करनी पड़ सकती है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आपको अपने कार्यालय पर और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। बुधवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से मदद चाहिए। आपका काम आखिरी समय पर पूरा होगा। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। सभी लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शनिवार रविवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। बुधवार की बात करते हैं तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। जिस किसी भी कार्य को करेंगे आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ सकता है। शनिवार रविवार आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकते हैं। मुलाकात भी हो सकती है अपनों से। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो रहा है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। बुधवार की बात करते हैं तो किसी की वाणी और व्यवहार से ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं दे रही है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम भी बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवा सकती है। यह सप्ताह मीन जातकों के लिए प्रारंभिक 2-3 दिन सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 21 से 27 नवंबर 2022। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सभी को आज उत्पत्ति एकादशी है। आज के दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।